जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। प्रिय भक्तगणों, आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, करहु सदा कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। तदपि असंका कीनेहु सोई, कहते सुनते सब कर हित होई। जिने हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नयन नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटो तुम बरी समतुला, जेना नमत हरि गुरपद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्हें हरि भगते हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करहि राम गुण गाना, जिह सो दादुर जीह समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीव के समान है। कोले से कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरते न जो हरि साती। गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुर लोक सब, को न सुने असि जान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा। राम कथा सुन दर कर तारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा कली विटप कुठारी, सादर सुनु गिरे राजकुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुलाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना।
वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगणित कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि यथा श्रुत जसे मति मोरी, कहे हूँ देखे प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मति मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोह सुहानी, यद्यपि मोह बस कहे हूँ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जही श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान कर धरते हैं। कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाषंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साच। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। जो मोहरूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। आज्ञ अकोविद अंध अभागी, काय विषय मो कुर्मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सवा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिन्होंने मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है। जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहें ते वेद असम्मत वाणी, जिनके सूझे लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुणयन विहीना, राम रूप दे कहीं किमि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन हैं। वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें, जिनके आगुन ना सगुन विवेका। जल पहि कल्पित बचन अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमाही। तिनहि कहते कछु अगटिक नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्रीहरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमणते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। वातुल भूत विवश मत बारे, ते नहीं बोले बचन विचारे। जिन कृति महा मोद मद पाना, तिन कर कहा करो नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। असु निज हृदय विचार तजो, संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम, तम रवि कर वचन मम। अपने हृदय में
ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और फिर श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सागो नहीं आगो नहीं, नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, प्राण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलग, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलुहे में उपल विलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिरे पतंगा, तेहि किम कह विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे हैं। जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिनका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदा नंद दिनेशा, नहीं तय मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तय पुनि विज्ञान विहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षडैश्चर्य युक्त भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म मिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहिंसा और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और प्राण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। रघुकुल माने मम स्वामी सोई, कही सिवा नायऊ मात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। जो प्राण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झाँप्यो भानु कहीं कुविचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चेतावे जो लोचने अंगुली लाई, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाई। उमा राम विषय एक असमोहा, नवतम धूम धूरि जिम सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करन सुर
जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधिपति सोई। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया वे सत्य से भाषित होती है। रजत सीप महु भास जिमे, जता भानु करवार। यद्यपि मृषाते हूँ काल जोई, भ्रम न सकई को टारे। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। एहि विधि जगे हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख अहई। जौ सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे ना दूरी दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुसार इसके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। वेणु पद चलई सुनई वेणु काना, कर वेणु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, वेणु वाणी बक तावड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुँह जिब्बा के ही सारे छयों रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वास अशेषा। असे सब भांते अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है और बिना ही नाक के सब ग्रंथों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जय इमि गावई वेद बुद्ध जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान सियापति राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे
अजरि विहारी। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहु विशोकी। सोई प्रभु मोरे चराचर स्वामी, रघुवर सब ओरे अंतर्जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सब के हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। व्यवसाहु जास नाम नर कहहीं, जन्म अनेक रचित अगदहीं। सादर सुमेरन जे नर करहीं, भवबार दिगो पद एव तरहीं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खोके से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमा तुम भवानी, तहाँ भ्रम अति अभि हित तब वाणी। अस संशय आनति और माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाहीं। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम दिखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सोने शिव के भ्रम वंजन बचना, मिट गए सब कुत रख के रचना। भई रघुपति पद प्रीत प्रतीति, दारुण असंभावना भीति। शिव जी के भ्रम नाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पौने पौने प्रभु पदे कमल गही, जोरी पंक रुए पान। बोली गिरिजा बचन बरे, मनहु प्रेम रस सान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशि कर सम सोने गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सर दातप भारी। तुम कृपाल सब संशय हरेऊं, राम स्वरूप जाने मोह पारेऊं। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयऊं विषादा, सुखी भयऊं प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपने किंकरि जानी, यद्यपि सहज जड़े नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मो पर प्रसन्न प्रभु आहूँ।
राम ब्रह्म चिन्ह में अविनाशी, सर्वरहित सब और पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, जिनमें ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ दरे हूँ नरे तनु के ही हेतु, मोहि समझाए कहूँ ब्रस के तू। उमा वचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर ये हर्षे कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजरि विहारी। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निदान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। नवः परायण पहला विश्राम, मास परायण चौथा विश्राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। कथा विसर्जन होते है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं ते तय करो पयान। सियापति राम जय जय राम। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करहूँ तुम वास। सियापति राम जय जय राम। रामायण जसु पावन, गावहीं सुनहि जे लोग, राम भगति दृढ़ पावहीं, बिन विराग जप योग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।